कामना के साथ माँ पार्वती ने, भोलेनाथ जी ने अपने उस पुत्र का दूध से, गौमूत्र से अभिषेक करवा करके पवित्र किया है। क्या भावना है। अनेक प्रकार से सम्मान किया है। अच्छे अच्छे पकवान उस बालक को खिला रहे हैं माँ। शास्त्रों में पढ़ा है कि कार्तिक जी को जो है खीर बहुत प्रिय लग रही थी। खीर माँ पार्वती ने स्वयं अपने हाथ से, क्योंकि अन्नपूर्णा माता है ना, खीर खिलाया है। चावल का विशेष बताया गया है। आप कभी काशी विश्वनाथ में जाइए तो वहाँ चावल का प्रसाद देते हैं कि आप घर ले जाइए अपने। अन्नपूर्णा माता का मंदिर है काशी विश्वनाथ के अंदर। आज कार्तिक जी का सम्मान किया गया, पूजन किया। वहां पर इंद्र आदि देवता हैं, सूर्य नारायण है, भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं। तो कहते हैं कि कार्तिक को शूल, पिनाक, फरसा, पशुपत शस्त्र, महाशस्त्र और विष्णु जी ने चक्र प्रदान किया है। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ब्रह्मास्त्र दिया हूं। भोलेनाथ ने अपने पिनाक, जो उनकी धनुष है ना, जो राम जी की विवाह के समय जो उस धनुष का भी कार्तिक जी को उसकी शक्तियां प्रदान है। लिखा है कि उस महाशस्त्र को दिया गया है। शत्रु मर्दन करने वाली विद्या प्रदान की गई है। सूर्य ने तीव्र गति का रथ दिया है कार्तिक जी को। ठाकुर जी ने अपनी गदा प्रदान की है। और यमराज ने दंड दिया है कि जाकर के आप युद्ध के लिए तत्पर हुए। अनेक प्रकार से सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्तियां प्रदान की। कार्तिक भगवान बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं। आज देवताओं को कार्य करने के लिए इनको सेनापति के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। बहुत प्रसन्न मुद्रा में है। समस्त देवी देवता अपने इस कार्य को सिद्ध होते हुए देख करके मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही होती है। भोलेनाथ ने कहा कि हे देवादेव, हे ऋषियों, जो मैंने आपसे वचन दिया था, आपने जो मुझसे निवेदन किया, भगवान हमारे श्री रघुनाथ जी की जो कृपा प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरूप आपका ये कार्य सिद्ध हो रहा है। मेरा विवाह संस्कार और मेरे अंश से उत्पत्ति ये कार्तिक आपके कार्य को सिद्ध करेगा। अर्थात तारकासुर नाम का जो राक्षस महाबलवान है, इसके द्वारा इसकी मृत्यु सुनिश्चित है। और ये सेनापति आपका अभी समय युद्ध के लिए तत्पर है। अनेक प्रकार से समझाया है। सूर्य का तेरीश्वर, अनेक भावनाएं लोगों में जो हैं, मान मर्दन करने वाले ठाकुर जी हैं। भोलेनाथ हर व्यक्ति की, हर प्राणी के जीव की बात को समझते हैं, समयानुकूल उसको फल भी देते हैं। इधर क्रोच नाम का एक पर्वत है। क्रोच नाम का एक पर्वत है। और इंद्र के दरबार में सभी देवी देवता विद्यमान रहते हैं। क्रोच नाम के उस पर्वत पर एक गंधर्व रहता है, जो गायन करते रहते हैं। और जल्दी से उठ करके जा रहे होते हैं। और उसी रास्ते से वामदेव ऋषि वहां पर उपस्थित हैं। और एक गंधर्व जब जा रहा होता है और जल्दी से जा रहा था, तो ऋषि के जो शरीर में इसका पैर लग गया। इसका पैर गंधर्व का ऋषि के, वामदेव जी के शरीर से स्पर्श किया। ऋषि ने श्राप दिया कि तू इतनी जल्दी में जा रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तू जा चूहा हो जा। क्या हो जा? चूहा। जब उसको श्राप मिल गया तो बहुत रोने लगा। तो ऋषि ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, एक दिन तो गणेश जी का वाहन बनेगा। और वही गंधर्व
जाकर के पराशर जी के आश्रम में गिरा। विशाल का है वो चूहा। पराशर जी के आश्रम में बड़े बड़े ऋषि देवता सब विद्यमान हैं, बहुत अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ हो रही होती है, अनेक ग्रंथ रखे हुए हैं। ये चूहा हर पुस्तकों को कुतरता है, उनके वस्त्रों को भी काट देता है। उस आश्रम में रहने वाले जितने ऋषि मुनि हैं इस चूहे से बहुत परेशान हो रहे होते हैं। पराशर जी कहते हैं कि बताइए, इतने अमूल्य हमारे जो ग्रंथ हैं, पुस्तक हैं, ये चूहे उसको नष्ट कर रहा है, तो चूहा है कौन? हमें आपको ये सीखना है। इस कथा से माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि हमारे समाज में ऐसे बहुत कुछ लोग हैं, ना वो शिवपुराण को मानते हैं, ना गीता को मानते हैं, ना भागवत को मानते हैं, ना रामचरितमानस को मानते हैं। किसको मानते हैं? जो वो कहते हैं वही सत्य है, अपने आप को चलाते कि हम ही सब सत्य बोलते हैं। हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं। चाहे उनके आगे गीता रख दो, श्रीमद् भागवत रख दीजिए, रामायण रख दीजिए, सबको काटते हैं। आप कोई प्रमाणित बात बता रहे हैं, ग्रंथ से संबंधित बातें बता रहे हैं, तो उसका कटाक्ष करने के लिए तत्पर होते हैं, उस बात को काटने के लिए प्रयत्न करते हैं। उन्हीं को चूहे की योनि मिलती है मातोश्री। जब किसी को नहीं मानोगे तो चूहे हो, तुम गीता की बात नहीं, रामायण की नहीं मानोगे, शिव की नहीं मानोगे, किसकी मानोगे? तुम चूहे की बात ही हो, और वही दंड मिलता है। इसीलिए कोई सत्पुरुष, कोई सत्संग करने वाला, कोई ज्ञानी, उनकी बात में मनन चिंतन करना चाहिए। हाँ, यदि आपको कहीं पर कोई शंका है तो उसको प्रश्न आप बाद में पूछ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ बताया गया वो गंधर्व जो है चूहा की योनि में गया है और पराशर जी के आश्रम में इस समय रह रहा था। शास्त्रकारों ने कहा कि अनेक प्रकार से लोग व्यवधान उत्पन्न कर जाते हैं। पहले तो सत्संग में आ जाएंगे नहीं, और चले भी गए किसी कारणवश तो वहाँ की कमियां जोड़ने लग जाते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं। अरे भाई, आप अपने घर में कोई कार्य करते हैं, विवाह इत्यादि है, तो आपके तो रिश्तेदार आ गए सब कार्य करने के लिए ना, नाना, मामा, साला, फूफा, सब एकत्रित हो जाते हैं और जो काम सब दे सब हो ही जाता है। लेकिन कोई मंदिर में कोई कार्य यदि होता है ना, तो कोई रिश्तेदार नहीं आता करने जी। वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, महंत हैं, पुजारी हैं, वो उस कार्य को देखते हैं और भोलेनाथ से निवेदन करते हैं, राम जी से निवेदन करते हैं कि महाराज हमारी बस की तो है नहीं, आप इसको संभालिए। तो जैसे राम जी का नाम लेते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम जपते हैं, राम जी ने विचार किया तो कार्यभार हमारे ऊपर छोड़ दिया। उसी सोचते हनुमान जी को बुलाते, हनुमान जी इस कार्य को आपको देखना है। अपने हर गढ़ों को हर कार्य में लगा देते हैं। पवन देव जी से कहा कि आप जल्दी इतने तेज हवा मत चलाना जो हमारे भक्तों को आने में कष्ट हो। वायु देवता से कहा कि आप इतना बारिश मत करना जो किसी प्रकार से व्यवधान हो जाए। सबको अलग अलग काम सौंप दिया और हम 1 दिन का 2 दिन का घर में कार्य करते हैं, विवाह इत्यादि। ये तो सप्ताह परायण चल रहा है, एक एक सप्ताह यज्ञ हो रहा है। यहाँ तो हम कुछ हैं, बड़े बड़े पंडाल में कितने लोग आते हैं, लेकिन उसको भी भोलेनाथ संभाल लेते हैं, मंगल में कार्य करवा देते हैं। तो करने वाले ठाकुर जी हैं, विश्वास हमें उन पर करना पड़ेगा, वही करवाते हैं। लेकिन हम प्राणी बहुत चालाक अपने आप में हैं, विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन कार्य सबसे जल्दी हमारा बनना चाहिए, हम ये चाहते हैं। एक बार बक्रासुर नाम का एक राक्षस है, बक्रासुर नाम का ये एक राक्षस है। ये कथा भागवत से ली गई है, शिव संकट मोचन के नाम से 10वें स्कंद में आया है। बक्रासुर शकुनी का पुत्र है। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे गुरुदेव, सुखदेव जी से निवेदन किया कि हे बताइए प्रभु कि झटित शीघ्र प्रसन्न होने वाले कौन हैं?
अति शीघ्र कौन प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी से माला माल कौन बना देते हैं? ब्रह्मा विष्णु शिव हैं। सबसे जल्दी कौन? जब राजा परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। तो कि ये जो भगवान शिव के शरण में जाता है ना भोलेनाथ, थोड़े समय में प्रसन्न हो जाते हैं और जो वर मांगो, जो आपकी इच्छा है उसको परिपूर्ण भी कर देते हैं। ऐसे हमारे भोलेनाथ। आपके शरीर में कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, असाध्य रोग है जो नहीं जा रहा है, आप भोलेनाथ जी का पूजन कीजिए। ये बेलपत्र कोई साधारण पत्र नहीं है। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हम थोड़ा बताते चलते हैं। मां पार्वती अपने सहेलियों के साथ घूम रही होती है। मां पार्वती की सहेली हैं जया और विजया नाम की। गाने उपम में घूम रही होती हैं। अब समय घूमते घूमते मां पार्वती को पसीना आ जाता है, थक गई। मां पार्वती ने उस पसीने से ऐसे अपने उंगली से पोंछ करके जमीन पर डाला है और जहां पर वो पसीना गिरा वहां पर एक सुराख बिल्व बन गया और वहीं से बिलपत्र की उत्पत्ति हो गई है। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। और इस बिलपत्र में नवग्रह आदि देवता का भी स्थान बताया गया है। जो कांटा है ना, ये राहु केतु का प्रतीक बताया गया है। इसमें पुष्प है, यहाँ पर चंद्रमा बुध शुक्र की उत्पत्ति बताई जाती है। सभी देवी देवता हमारे इस बिलपत्र में उपस्थित हैं। और जब भगवान शिव ने विष पिया था हलाहल और कंठ में उनके नीला पड़ गया था, तो यही बेलपत्र इनकी लगाने से इनको शीतलता प्रदान हुई है। ये अमृत स्वरूप है। इसको सेवन करेंगे, हमारे अंतःकरण में कोई विकार है, कोई कष्ट है, भोलेनाथ हरण कर लेते हैं। आदि शक्ति की ये बेलपत्र में इतनी शक्तियां हैं। लिखा भी है, त्रिगुणम त्रिदंडाकारम त्रिनेत्रम च त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। त्रि माने 3 जन्मों के जो पाप, कौन कौन से 3 जन्म? भूत, वर्तमान, भविष्य में। इन पापों को नष्ट करने की शक्ति जो है इस बिलपत्र में है। और भोलेनाथ को अति प्रिय है। क्यों ना प्रिय हो? मां पार्वती के द्वारा इसकी उत्पत्ति है। वही अमृत स्वरूप ये बिलपत्र। और बताया गया शिवरात्रि वाले दिन जो बेलपत्र चढ़ता है उसका प्रभाव और कई गुना बढ़ जाता है। यदि हमारे अस्थियों में, हड्डियों में कोई कमी आ जाती है, उस बेलपत्र पर चंदन लगा हो, उस बेलपत्र का सेवन कीजिए। कितना भी अपना पुराना रोग क्यों ना हो, भोलेनाथ कृपा से वो समाप्त हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये विश्वास करके आप सेवन करते हैं। और वैसे तो नहीं तो गोली बना करके लोग सेवन करते हैं, फायदा होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या करते हैं? जड़ी बूटी तो खाते हैं, उसी से सर्वांग सुंदर, स्वस्थ, हष्ट पुष्ट। प्रयागराज में बड़े बड़े संतों का आप लोगों ने दर्शन किया, कुंभ में, जंगलों में रहने वाले हैं, लेकिन देखिए कैसे उनका स्वास्थ्य रहता है। केवल वायु है, जल है, फल फूल है, इसी से उनका स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। तो ये बड़ी शक्तिवान चीजें हैं, इनका हमें आपको जीवन में उतारना चाहिए। इधर सुखदेव जी से जब निवेदन किया कि सबसे अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले कौन हैं, तो सुखदेव जी कहे कि सबसे पहले फल, अत्यधिक धन देने वाले भोलेनाथ। तो सुखदेव जी की बात सुनकर परीक्षित ने कहा, महाराज भोलेनाथ तो त्यागी है। और बताया कि जब नारायण है ना, लक्ष्मीपति है,
वो जल्दी से प्रसन्न तो होते नहीं हैं, और यदि प्रसन्न हो भी गए तो वो सबसे पहले धन को हरण कर लेते हैं। क्या करते हैं? प्रसन्न भी हो गए, अपने भक्तों को अपनाना यदि है तो धन को थोड़ा थोड़ा हरण कर लेते हैं। इससे वह भक्त थोड़ा घबराता है, और जो उसको अपने सगे संबंधी होते हैं वो भी छोड़ने लग जाते हैं। तो क्या ऐसी बात है कि हाँ, जब उसके अपने छोड़ देते हैं तो उसको हम अपना लेते हैं, और उसको हम कभी जीवन में छोड़ते ही नहीं। ब्रह्मा आदि। तो नारद जी ने एक इस पर एक कथा श्रवण कराई कि बक्रासुर नाम का जो राक्षस है बहुत बलवान है, भगवान शिव का अनन्य भक्त है, भगवान शिव का पूजन करता है, भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, भोलेनाथ ऑर्डर दानी है। उस असुर के कठिन तपस्या से क्या तप कर रहा है? पर्वत पर बैठ करके अपने शरीर का जो मांस है ना उसको काट काट करके आहुति दे रहा है, हवन कर रहा है, शिव जी का पूजन कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है। भोलेनाथ नहीं प्रसन्न हो रहे हैं। अब उसको क्या हुआ? बारिश का समय है, पूरा शरीर भीगा हुआ है और आहुति देना चाह रहा है। कठिन शास्त्र बस तप के बाद जब भोलेनाथ नहीं प्रसन्न होते हैं तो उसने कुल्हाड़ी उठाया, कुल्हाड़ी जिससे लकड़ काटते हैं, और उससे अपना गर्दन काटना चाहा कि यदि भोलेनाथ आज प्रसन्न नहीं होंगे तो मैं अपना गर्दन ही काट करके इस अग्नि में आहुति दे दूंगा, भोलेनाथ को चढ़ा दूंगा। जैसे वो कुल्हाड़ी को उठाता है उसी समय भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और उस बक्रासुर का हाथ पकड़ लिया कि क्या करने जा रहे हो तुम? मैं तो एक लोटे जल से प्रसन्न होने वाला हूं, आप अपना मांस काट काट के चढ़ाए, आज आत्महत्या करने के विचार में हो क्या? भोलेनाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा तथास्तु, क्या वर मांगना चाहते हो मांगिए। बक्रासुर बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि भोलेनाथ सम्मुख प्रकट हो गए। बक्रासुर ने निवेदन किया, हे महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो वर दीजिए जो मैं मांगता हूं। भोलेनाथ ने कहा क्या मांगना चाहते हो मांगिए। तो कहे कि मैं जिसके ऊपर अपना हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। वर क्या मांगा? कि मैं जिसके शरीर पर, सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, आशीर्वाद तो दे दिया। बक्रासुर के मन में विचार आता है कि शिव की जो धर्मपत्नी है पार्वती बहुत सुंदर है, और भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है यदि सत्य होगा तो इन्हीं के ऊपर क्यों ना रख दे, इनके अर्धांगिनी को अपना ले। अब भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया, अब उन्हीं के पीछे बक्रासुर दौड़ रहा है। भोलेनाथ भागने लगे, भागते जा रहे हैं, ब्रह्मदेव के पास गए, इंद्रदेव के पास गए, कहीं सुरक्षित नहीं हो रहे हैं। चारों तरफ तीनों त्रिलोक में दौड़ लगा रहे हैं, परंतु रक्षा करने वाला कोई नहीं। अपने भक्तों के द्वारा भोलेनाथ भयभीत हो रहे हैं। मुड़ मुड़ के जैसे देखते तो क्या देखते कि बक्रासुर पीछे दौड़ लग रहा है। दौड़ते 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 भोलेनाथ थक गए। देवताओं ने निवेदन किया कि हे महादेव, आप ऐसे उधरधानी हैं, ऐसे भर दे देते हो, दे करके स्वयं संकट में पड़ गए आप। चारों तरफ दौड़ लगा रहे, पूरे ब्रह्मांड में दौड़ रहे हैं। देवताओं ने निवेदन किया कि हे प्रभु, हे नारायण, आप ही रक्षा कीजिए, आप तो मायापति हैं, कोई ऐसी माया रचिए जिससे भोलेनाथ सुरक्षित रहे, उनका संकट कटे। नारायण मुस्कुराते हैं, हे महादेव, तभी तो आपको लोग भोला कहते हैं, बम भोले बोलते हैं। आप सोचते समझते तो हो नहीं, जो भी वरदान मांगा सो दे दिया, अब लो भोगो। इधर देवताओं ने निवेदन किया तो भगवान विष्णु ने विचार किया कुछ करना चाहिए, क्या करें। तो उसी समय भगवान नारायण एक ब्रह्मचारी का रूप बना लेते हैं।
एक ब्रह्मचारी का रूप बनाया। भोलेनाथ तो आगे भागते जा रहे हैं, उन्होंने नारायण को नहीं देखा, लेकिन बक्रासुर पीछे से आ रहा हुआ पीछा करते हुए भोलेनाथ जी का। रास्ते में नारायण जी मिल जाते हैं। एक ब्राह्मण के स्वरूप में भगवान नारायण मिले बक्रासुर जी से और पूछते हैं, राजन आप बहुत थके से प्रतीत हो रहे हैं, इस समय आपके शरीर से बहुत पसीना निकल रहा है, आप बड़े भयभीत दिखाई दे रहे हैं, आपके शरीर में थकान अत्यधिक हो रहा है, क्या बात है? नारायण ने निवेदन किया, ब्रह्मचारी के रूप में भगवान नारायण हैं। बक्रासुर से कहते कि राजन आप तो इतने बड़े सम्राट, इतने बड़े राजा, और धन संपत्ति वैभव क्या होता है, शरीर के सुख के लिए सब एकत्रित करते हैं ना, हमारा शरीर सुखी रहे इसलिए हम व्यापार बिजनेस वैभव फैलाते हैं। तो हे राजन आपके शरीर को सुख तो दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत थके हैं, तो इच्छा है कि थोड़ी देर आप थोड़ा विश्राम कीजिए जिससे आपका शरीर का थकावट दूर हो जाए। तो नारायण ने अपनी माया फैलाया और बक्रासुर से कहते हैं, बताइए बात क्या है, आप इतने दौड़ क्यों लगा रहे हैं, कोई विशेष बात है क्या? यदि कोई विशेष बात है तो अपने हितैषी से बताना चाहिए, हम तो ब्राह्मण हैं और आपके हो सकता है आपका जो कोई संकट है, कोई दुख है, हल्का हो जाए। तो बक्रासुर थोड़ी देर विश्राम करता है और इसके बाद में नारायण जी से निवेदन किया। जैसे जैसे उसने तप किया, भगवान का वरदान प्राप्त किया, पूरे वृतांत कहा सुनाया। जब पूरी कथा सुना दे तो नारायण मुस्कुराते हैं कि बस इतने सी बात, इतनी बात के लिए आप इतने परेशान हो रहे, दौड़ लगाते आ रहे हो चारों तरफ से, पूरे ब्रह्मांड में दौड़ लगा लिया। बक्रासुर का महाराज छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो कहना आप किसके बात में आ गए, एक तो वैसे फक्कड़ है, भूत प्रेत के बीच में रहने वाले हैं, शमशानवासी, उनकी बात पे आपने विश्वास कर लिया, वो पागल से हो चुके हैं, उनकी बात मत मानिए। यदि आपको परीक्षा ही लेना है तो हमारी बात मानो। क्या? बक्रासुर ने कहा कि महाराज भोलेनाथ की धर्मपत्नी बड़ी सर्वांग सुंदर है, हमें उनको चाहिए। तो बक्रासुर ने कहा इसमें क्या बात है, तो हो ही जाएगा कार्य सिद्ध, तो फिर करना क्या होगा? तो नारायण ने कहा कि एक बात हमारी यदि मानो तो बताऊं। कहे क्या? कहे पहला हाथ अपना एक कमर पे रखिए और दूसरा हाथ सिर पे रखिए और तांडव कीजिए, अपने आप से पता चल जाएगा। और जैसे उसने अपना हाथ सिर पे रखा उसी समय पंचभौतिक शरीर फट गया, भोलेनाथ बच गए। बोले काशी कृष्ण भगवान की गजब की हाय है, गजब की डमरू बजती है हमारे भोले बाबा की, गजब की हाय है, गजब की डमरू बजती है हमारे भोले बाबा की। देखिए जो खड़े होने लायक हैं, ये तो किसी का घर नहीं है, ये तो भगवान का मंदिर है, सबको पता है ये भगवान का मंदिर है ना, सब जानते हैं, फिर भी मानते नहीं है। खड़े हो जाओ एक बार भोलेनाथ के लिए। गजब की हाय है, गजब जय हो, हाय है गजब की डमरू बजती है हमारे भोले बाबा की। देखिए जो भोलेनाथ के लिए खड़े हो जाएंगे, देख लो मैया जी खड़ी हो रही है, देख लो, इन मैया से सीखो जरा, इन मैया से, जो बहन जी है वो मैया से सीखो, जो बहन जी है ना वो मैया से सीखो। हाय गजब की तिवारी जी, गजब की बांसुरी बजती हमारे भोले बाबा की, गजब की डमरू बजती है हमारे भोले बाबा की, गजब की डमरू बजती है हमारे भोले बाबा की। करूँता है करूँता रे प्यार की हमारे भोले बाबा की, करूँता रे प्यार
गले में नाग की माला, माथे पे चंदा सोहे है। करूँता है करूँता रिप क्या इनकी, हमारे भोले बाबा की। करूँता रिप क्या इनकी, हमारे भोले बाबा की। गजब की है गजब की, हाँ गजब की डमरू बजती है हमारे भोले बाबा की। गजब की डमरू बजती है हमारे भोले बाबा की। एक बार जो भक्त बैठे हैं हाथ उठाओ बिल्कुल सीधा। जय हो। हाथ उठाओ, उठने में दिक्कत है तो बजाने में दिक्कत नहीं है ना। गजब की है गजब की डमरू बजती है हमारे भोले बाबा की। गजब की डमरू बजती है हमारे भोले बाबा की। गजब की डमरू बजती है हमारे भोले बाबा की। गजब की डमरू बजती है हमारे भोले बाबा की। करूँता है करूँता रिप डमरू की, हमारे भोले बाबा की। करूँता रिप प्यारे की, हमारे भोले बाबा की। और हाँ कि तन में भस्मी है लग के, पहने हैं मिर्ग की छाला। बदन में भस्म रमाए हैं और पहने मिर्ग की छाला। पीते हैं है पीते हैं भांग की गोला हमारे भोले बाबा की। गजब की डमरू बजती है हमारे भोले बाबा की। गजब की डमरू बजती है हमारे भोले बाबा की। गजब की डमरू बजती है हाय हाय। हमारे भोले बाबा की। हाँ गजब की डमरू बजती है हमारे भोले बाबा की। गजब की डमरू बजती है हमारे भोले बाबा की। और करूँता रिप डमरू की, या डमरू वाले बाबा की। करूँता रिप डमरू की, या डमरू वाले बाबा की। करूँता रिप डमरू की, या डमरू वाले बाबा की। करूँता रिप डमरू की, या डमरू वाले बाबा की। गजब की हाय गजब की हमारे गजब की डमरू बजती है हमारे डमरू वाले की। गजब की डमरू बजती है हमारे भोले बाबा की। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय हर हर। हाथ उठाओगे ना तो देखो, हाथ उठाओगे तो ये भोले बाबा का भजन है। ये संसार को बनाते भी हैं, संसार के संहार भी करते हैं। हाथ जब दिखाओगे बाबा के लिए बजाओगे, टेढ़ी मेरी लकीर जो है जो लिखे हैं ना वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। बजाइए ताली। गजब की डमरू बजती है हमारे भोले बाबा की। गजब की डमरू बजती है हमारे भोले बाबा की। गजब की डमरू बजती है हमारे
मायापति भगवान ने भगवान शिव को संकट से बचाया अपनी माया के बल पर। भोलेनाथ औढ़रदानी सब कुछ दे देते हैं, स्वयं तो त्यागी हैं लेकिन दूसरों को धनवान बना देते हैं, माला माल कर देते हैं। ऐसे हमारे भोलेनाथ। परंतु नारायण अपने भक्तों को जब अपनाते हैं तो उनको थोड़ा परीक्षा लेते हैं। शारीरिक कष्ट, धन से कष्ट, कई प्रकार से उनको बार बार जब ठोकरें लगती हैं, जब जगत के लोग ठुकरा देते हैं, उस समय नारायण उनको अपना लेते हैं। भागवत में उन्होंने सीख दिया, बताया। एक गोपी है, जब भी कोई कार्य करने के लिए घर में जाती है, अकेले जब जाती है ना, तो उसको बहुत समय लग जाता है। उसकी जो सांस है, जो सांस बहुत ताने मारती है। एक कार्य के लिए इतना समय, वो गोपी बार बार परेशान हो जाती है। और जब बार बार परेशान होती है तो करीब बहु इस कार्य के लिए इतना समय कैसे लग जाता है? तो कहते कि देखो, जैसे मैं अकेले में होती हूँ ना, तो एक कन्हैया हमारे सम्मुख प्रकट हो जाता है और मेरे से बात करने लग जाता है, जिसके फलस्वरूप मैं उसमें खो जाती हूँ और कार्य का ध्यान नहीं रह जाता। माँ कई बार जब जब लेट हो, देर हो, तो यही बात कहे, तो कहे करूँ तो मैं क्या करूँ? एक दिन वो गुस्से में आकर के कृष्ण से कहती है कि हे कान्हा, तो बार बार मुझे अकेले में मिलता है, इतने बातें करता है और मैं कार्य में विलंब हो जाती है, जिससे हमारी माँ, हमारी सासू नाराज होती हैं। ऐसा कार्य क्यों तू करता है? कन्हैया ने जवाब दिया कि देखो गोपी, मैं तो पहले किसी को अपनाता नहीं हूँ और जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ अपना, उसको कभी छोड़ता नहीं हूँ। तो ये हमारी बात है। नारायण पहले किसी को तो अपनाते नहीं हैं, अपनाने से पहले धन और तन से थोड़ा कष्ट देते हैं। जब जगत के लोग उसको ठुकरा देते हैं तो नारायण उसको अपना लेते हैं, और जब नारायण ने अपना लिया तो कभी छोड़ते नहीं हैं, जीवन में उसका जीवन ही बदल देते हैं। ऐसे हमारे नारायण हैं। भगवान शिव को माया के द्वारा संकट से मुक्त किया है। अब भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में है। नारायण ने कहा देखो, बार बार ऐसा किसी को जो वरदान मत दिया करो, सोच समझ के दीजिए, जिसमें आप भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित रहे। परंतु भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही है। शास्त्रकार कहते हैं देखो, काम, क्रोध, मद, लोभ को, अहंकार को यदि मारना है तो आपको सन्मार्ग पे तो चलना पड़ेगा, लेकिन परीक्षाएं बहुत देनी पड़ेगी। आप अच्छे मार्ग पे चलिए। आपको जाना है बद्रीनाथ। जैसे ऋषिकेश से निकलेंगे तो एक से एक पहाड़ दिखाई देते चले जाएंगे, दूसरा क्रॉस किया तो तीसरा दिखाई देता, उससे बड़ा पहाड़, आगे जाओ और ऊंचा पहाड़। तो जो पहली बार जाता है बहुत भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है, लेकिन मन में संकल्प है, दृढ़ संकल्प है कि हमें बद्रीनाथ जी का दर्शन करना है, तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है और उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में, अपने जीवन को मंगल में बनाना है। शिव पुराण कथा हमें सीख देती कि प्राणी, जगत के लोग आपको तो झंझटों में डालेंगे, विष देना का प्रयत्न करेंगे, लेकिन विष से बचना है तो अपने अहंकार को, काम, क्रोध को मुट्ठी में रखना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा हमारा जीवन देखिए, हमारा भोलेनाथ जी के घर में आप दर्शन कीजिए तो माँ पार्वती की सवारी सिंह है, भोलेनाथ जी का वाहन नंदीश्वर है। भोलेनाथ जी के गले में क्या है? काला नाग। कार्तिक जी का वाहन मयूर और गणेश जी का चूहा। एक दूसरे के बैरे ही बैठे पूरे घर में, लेकिन प्रेम से रहते माता बहने। तो प्रेम बहुत बड़ा बंधन है। आप झाड़ू लगाते हैं ना घर में, झाड़ू,
तो झाड़ू जब बंधन में है तो कूड़े को निकालता है, घर से बाहर करती हो, और उसका बंधन टूट जाए तो देखो स्वयं वही कूड़ा बन जाता है, उसी को फेंकना पड़ जाता है। ऐसे नहीं होना है, हमें एकाग्र होना है, बंध के रहना है। आपस में थोड़ा कोई बातचीत हो भी जाए, संभालना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहना है तो भरत और राम का चरित्र को स्मरण कीजिए। यदि महाभारत करना हो तो थोड़े थोड़े धन के लिए क्या हो गया दुर्योधन से, तो हमें राम राज्य लाना है, अपने घर में मंगलमय करना है, तो उन परिवार वालों के साथ थोड़ा हमें नम्रता भाव जरूर दिखाना पड़ेगा। अपने को अपनाइए, दूसरे को तो दुनिया अपना लेती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि देखो भगवान शिव के चरित्र से हमें यही सीखना चाहिए कि हमारा परिवार कैसे, इनको कैसे चलाना है। आज शक्ति माँ अन्नपूर्णा माता आप घर में भोजन बनाती हैं, और मान लीजिए रात्रि के बेला में 11 बजे 10 बजे कोई मेहमान आ जाए तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। हम नहीं बता रहे, कथा से माध्यम से हम बता रहे हैं आपको। तो बताया क्या गया कि लक्ष्मी जो आप भोजन बनाने वाली है अन्नपूर्णा माता है, आपके द्वारा अतिथियों का सत्कार होता है। हमारे घर में बताया क्या गया कि अतिथि ग्राहक मृत्यु कभी भी आ सकती है, ये बता के नहीं आती है। आजकल तो मोबाइल चल गया है, पता चल जाता है, लेकिन पहले अतिथि आते बिना बताए आ जाते थे। और उस समय हमारे जो माताएं बहनें हैं जब भोजन बनाती थी सायंकाल के समय, तो कुछ भोजन बचा हुआ रहता था घर में कि बाई चांस कोई आ जाए रात बिरात में तो भी उसकी व्यवस्था हो जानी चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि यदि कोई रात्रि बेला में भी हमारे घर में मेहमान आ जाए, आ तो गए तो भोजन तो देना ही पड़ेगा। कोई कोई स्त्रियां जैसे गुस्से में आ जाती हैं, तो पार्वती माँ कहती हैं, जहाँ सत्यन सुइया ने इनको सीख दिया है, सप्त ऋषियों के पत्नियों ने सीख दिया था कि देवी कभी क्रोध मत करना। यदि आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो मान सम्मान करना, मुस्कुरा करके वही भोजन दोगे ना, तो वो भी जो आने वाला सोचेगा कि हमारा मान सम्मान किया। आप भोजन दे रही हैं और गुस्से में दे रही हैं तो वो भोजन नहीं रह जाता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि प्रेम भाव से वात्सल्य से कार्य करना चाहिए। शिव पुराण हमें ये सीख देती है। एक एक चरित्र, एक एक गुण इनके जो हमारे हृदय में, हमारे जीवन में उतर जाए, हमारा आपका जीवन मंगलमय बना देता। माता बहने, हर एक तरह से मंगलमय हो जाएगा। नेत्र और हाथ का मैंने आपको पहले बता दिया, और बताया क्या गया कि जो जैसे चंदन होता ना शिवालय में आपके रखा है, चंदन भगवान शिव को लगाते हैं, मलयागिर बोलते हैं। जो चंदन घिसता है ना, जो चंदन घिसता है उसको हम मस्तक पे लगाते हैं, भगवान शिव को लगाते हैं। और जो नहीं घिसता है फिर उसको बताइए क्या करते हैं, उसको चूल्हे में लगा देते हैं, जला देते हैं, अग्नि बना देते हैं। इसीलिए यदि हमें कोई कष्ट भी मिलता है, भगवान नारायण बैठे, मूर्तियां बैठे हैं, तो क्या है, इन्होंने भी कष्ट झेला होगा। ये पत्थरों ने अनेक चीनी हथौड़े चले हैं, आज भगवान पूजनीय हमारे बैठे हैं। एक पत्थर जीने पे लगा होता है, हम जूते लगकर चलते हैं। धैर्य का हम थोड़े से कष्ट में घबरा जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं देखो हमें कितना कष्ट मिला। भगवान शिव से सीखिए, भगवान कृष्ण से सीखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से सीखें। पूरा जीवन दुख में रहा फिर भी आनंदमय और पूजनीय है। तो यदि आपको पूजनीय बनना है, नम्रता सरलता हमारे जीवन के लक्षण, उनको अपना करके चलिए। यही हमें शिव पुराण सीख देती है। भगवान गणेश के चरित्र को सुनेंगे तो आप सभी भी गाते हैं, हम भी गुनगुनाते चलते हैं। थोड़ा सा किंचित मात्र में आप सबको श्लोक भी याद है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम्। भगवान का चरित्र हमें क्या सीख देता है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखो,
गणेश जी के चरित्र से हमें सीखना क्या है, सुनाने से पहले बताते हैं कि शरीर को स्वस्थ बनाना है। गणेश की उत्पत्ति तो हो ही रही है, लेकिन इससे पहले गणेश जी हमें आपको, क्योंकि विघ्नहर्ता भी है, हमारे शरीर का कष्ट निवारण करने वाले हैं, तो गणेश जी अत्यधिक क्या खाते हैं? फल खाते हैं, लड्डू खाते हैं। लड्डू बहुत खाते हैं ना गणेश जी, भोग लगाया जाता है। तो उन्होंने सीख दिया कि भोजन ठीक कीजिए, लेकिन भोजन के साथ जो औषधि के रूप में उसको भी ग्रहण करना जरूरी है हमें। तो गणेश जी जामुन का फल बहुत खाते हैं, जामुन का फल, और वो शुगर को मिटाती है नहीं। तो गणेश जी हमारे जीवन को मंगलमय बनाए, आपके घर में मंगल ही मंगल हो। आइए हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, अपना तुझे बनाने आए हैं तेरे दर पे, अपना तुझे बनाने हो हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, अपना तुझे बनाने आए हैं तेरे दर पे, अपना तुझे बनाने भोलेनाथ और भक्त क्या कहते हैं भगवान से? सब कुछ लुटा चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी, सब कुछ लुटा चुके हैं हो भोले, एक जिंदगी है बाकी, ये भी लुटा दूं तुझ पे, ऐसी पिला दे भोले, ये भी लुटा दूं तुझको हो, ऐसी पिला दे साकी, अपना तुझे बनाने, अपना तुझे बनाने आए हैं तेरे दर पे, अपना तुझे बनाने आए हैं तेरे दर पे, अपना तुझे बनाने आए हैं तेरे दर पे, बोलो बोलो, अपना तुझे बनाने आए हैं तेरे दर पे, दिल की तुझे सुनाने आए हैं तेरे दर पे, दिल की लगी बुझाने आए हैं तेरे दर पे। जब भक्त का भगवान से दर्शन नहीं होता है तो भक्त क्या कहते हैं? पर्दा जरा हटा दो, मुखरा जरा दिखा दो, पर्दा जरा हटा दो, मुखरा
मुखड़ा जरा दिखा दो, पर्दा जरा हटा दो, भोले मुखड़ा जरा दिखा दो। विनती यही सुनाने, विनती यही सुनाने आए हैं तेरे दर पे। विनती यही सुनाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने जियो आए हैं तेरे दर पे। अपना तुझे बनाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुझे बनाने आए हैं तेरे दर पे। और जब तक ये जिंदगी है करते रहेंगे सेवा। जब तक ये जिंदगी है हो भोले करते रहेंगे रहेंगे सेवा। गलियों में तेरे आके डाले रहेंगे डेरा। गलियों तेरे आके हो डाले रहेंगे तेरा। गलियों में तेरे आके डाले रहेंगे डेरा। गलियों में तेरे आके डाले रहेंगे तेरा। अब तेरी कृपा पाने, अब तेरी कृपा पाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुझे बनाने। ए भैया, अगर थोड़ा सा भी आनंद आ रहा हो तो ताली एक बार हाथ उठा के बजाओ और आनंद डबल हो जाएगा। अपना तुझे बनाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुझे बनाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुझे बनाने भोले आए हैं तेरे दर पे। अपना तुझे बनाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुझे बनाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने हाय हाय आए हैं तेरे दर पे। अपना तुझे बनाने, अपना तुझे बनाने आए हैं तेरे दर पे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले 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 महादेव। बोलो मापति महादेव की जय। जो जो कथाएं हमें हमारी माताएं बहनें आनंद ले रही हैं, भोलेनाथ की अनंत कृपा से आज पंचम दिवस की ये कथा
हम अब स्विच तोड़ कर रहे हैं। यहाँ की इतनी सुंदर व्यवस्था, शिव चरित्र के इस गुणगान को भगवान की अनंत कृपा से ऐसे मंगलमय बनाते रहे। गणेश जी विघ्न हरता है। आपके कार्य में किसी प्रकार कोई व्यवधान, कोई रुकावट है, यदि हम गणेश का मंगलमय कार्य करते हैं, गणेश का नाम का स्मरण करते हैं, तो विघ्न बाधाएं हट जाती हैं। सभी लोग तो आनंद लेते हैं। एक बार एक माता श्री जो है ना, घर में बैठी तो हैं, गप्पे खूब लड़ा रही है, कथा तक नहीं आ रही है। तो उनकी बहू ने कहा, माँ हम ही चली जाएं। तो माता जी कही, बेटा हमारा तबीयत बहुत ढीला हो गया, अब मुझसे चलना वलना होता नहीं है, अब तू वहाँ कथा में जाएगी तो यहाँ सेवा कौन करेगा। तो कि ठीक है माता जी, नहीं जाएंगे। अब 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन आराम से पड़ी हैं चारपाई पर, सेवा हो रही है, बहू वहीं अड़ोस पड़ोस घूम रही है। अब एक दिन वो जब वो भी जल चढ़ाने आई मंदिर, तो माता जी की एक सहेली मिल गई रास्ते में। तो कहीं बहन जी दिखाई नहीं देती, क्या बात है, आज कई दिन हो गया, मंदिर भी नहीं आ रही है। तो कहना, हाँ आंटी वो बीमार चल रही हैं माता जी हमारी, आज 3 दिन होने जा रहे हैं, उठती बैठती नहीं है, पड़ी है, सेवा हम ही कर रहे हैं। अच्छी बात है। अब बहन जी को पता चल गया, बहन जी शाम को पहुंच गई और मिली वहां माता जी से। तो कहे, क्या बात है, क्या बात है, तबीयत ज्यादा ढीला हो गया क्या। तो कहे, हाँ हाँ कुछ मौसम का ऐसे कुछ है। तो कहे, अच्छी बात है, अब तो कुछ लग रहा है हल्का है। तब तक कान जैसे आगे किया तो कान में बोली, जो बहन जी मिलने गई, फुसफुसाया कानों में। कहे, ठीक है। अब सुबह हुआ तो माता जी टनाटन, बढ़िया फर्स्ट क्लास तैयार, सब बीमारी खत्म। क्या हुआ, बढ़िया नहा धो करके क्रीम पाउडर लगा के चढ़ा तैयार हो गए। अब हम तो क्या है। तब तक बहू ने देखा कि सामने रिक्शा भी आ गया, खड़ा है नीचे। बीमारी खत्म, स्वास्थ्य नहा धो के बढ़िया। और देखा बहू ने तो सामने रिक्शा खड़ा है। माँ कहीं जा रहे हो क्या। कहीं, हाँ बेटा हाँ जा रही है। अच्छा। अब बैठ गए थे, तब तक वो जो मिलने आई थी माता श्री बहन जी, दोनों बैठे रिक्शे पे, चल दिया ज्वालाहटी गई और वहां से बढ़िया बढ़िया सामान खरीद के लाई। तो वो बहू बड़ी खुश हुई, कहे, आंटी एकदम पहले आपसे मिले थे तो 3-4 दिन से जो परेशान कर रखी थी, 4 दिन कथाओं का समय निकल गया, हम भी चले जाते सुन आते। आपने कौन सा ऐसा मंत्र बोला, क्या कहा। तो कहा, हमने क्या कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि वहाँ पे सेल लगा हुआ है, जो 5-7 हज़ार की साड़ियाँ हैं, 1500-2000 की बढ़िया बढ़िया मिल रही, चलो ले आते बहन। अब तैयार हो गई। तो ऐसे ऐसे आना चाहिए, कथा में आइए आप लोग, बढ़िया आनंद आता है। तो कहीं कहीं ठीक है, आप सोचते जैसे है, आओ इसमें मिलिए, ये समय नहीं मिलेगा बार बार, साल में 1 आध बार हम सभी आते हैं, उसका आनंद लीजिए। बड़े बड़े ज्ञानी की कहीं कहीं बातें आपके जीवन में भी उतर सकती हैं। देखो, जिंदगी का पैगाम दिया ने मौत ने मुझे, और मरने के इंतजार में जीना पड़ा मुझे। इससे पहले हमारे दादा बाबा काफी आए और गए, और सबको जाना ही है। इसीलिए अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो हमें इस मार्ग से चलना ही होगा। लेकिन हम बड़े चालाक होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, 2 भक्त थे, 2 भक्त शिवालय में खूब पूजा करते थे। आते 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 आपस में दोनों बच्चों का प्रेम हो गया, लड़का लड़की हैं, पूजन करने लगे। भोलेनाथ से निवेदन किया कि हे भोलेनाथ, हमारा घर बसा दे तो सबसे मंगलमय कार्य हो जाए। भोलेनाथ ने कृपा किया, श्रावण का महीना पूरा श्रावण जल चढ़ाया, समय बढ़ता गया। अब और बालकों की शादी हो गई, माता पिता राजी, विवाह हो गया। अब जब शादी हो गई तो मंदिर आना छोड़ दिया।
जो जल चढ़ाते थे प्रतिदिन बंद। अब विचार किया भोलेनाथ ने कि भाई देखो, प्रतिदिन जल चढ़ाते थे, पूजा करते थे, अब तो शादी भी हो गई, जो मांगा मैंने दे दिया, अब जल चढ़ाना भी बंद हो गया। तब तक नारद जी मिल गए। क्या बात है? नारद जी ने कहा कि जो भक्त आते वो भी बेचारे आना बंद, क्योंकि महाराज आपने ऐसा कार्य किया होगा, अब हमें ही कुछ करना होगा। तो नारद जी गए। तब सबसे पहले जो बालक जो था, अच्छा व्यापारी, घर में उसके गए और मिले, आशीर्वाद दिया। तो बालक ने कहा उससे जो है महाजन ने कि महाराज हमारा कारोबार कैसा चलेगा? कहे बहुत बढ़िया चलेगा और बड़ा सुंदर चल ही रहा है। तो ये बताइए हमारी धर्मपत्नी कैसी है, जो हमारी अर्धांगिनी आई है महाराज, कैसी है? कितने जन्मों तक के साथ रहेगी? बढ़िया बढ़िया बताइए। तो महाराज ने बताया कि आपको बताऊं? तो कहा हाँ बताओ। तो कहे देखो इस जन्म में तो है, लेकिन वो पहले श्वान थी, श्वान। श्वान मतलब कुत्ते से संबंधित। तो कहे ऐसे नहीं हो सकता महाराज। तो कहे ठीक है। अब नारद जी इतना कहा करके घर पर गए, उनकी धर्मपत्नी से मिले और उससे बढ़िया सेवा हुई। पूछे आप बताइए क्या हाल चाल है? हाल चाल लिया। तो कहे महाराज जी सब कुछ मंगलमय चल रहा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे स्वामी के बारे में कुछ चर्चा कीजिए, बताइए कैसे हैं, कितने जन्मों तक के हमारा इनका साथ बना रहेगा? तो कहे इस जन्म में तो बना ही बना है, अगले भी देखते हैं। तो कहे ये पहले कुम्हार थे। कुम्हार क्या थे? मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, और आपके साथ में है। तो कहे अच्छी। तो कहे कैसे पता चले? तो कहे आप परीक्षा ले लीजिए। तो रात में जब सो रहे होते हैं ना, तो इधर वो व्यापारी सो रहे हैं, ये जो मैडम जी घर में है भी जग रही हैं। तो नारद ने कहा कि आप परीक्षण कर सकते हैं, या उनके शरीर में कहीं टच करेंगे तो नमकीन सा लगेगा, तो समझना कुम्हार है। तो जब रात में सो रहे हैं तो ये गई, आराम से जलपन का सुला दिया। इसके बाद उनको चेक करना था कि है हकीकत में नमकीन कुम्हार है कैसे। तो जैसे जीभ लगाया तैसे नमकीन सा लगा पसीना, तो समझ गए तो ये हकीकत में कुम्हार। और उस व्यापारी ने समझा कि ये तो हकीकत जो भगवान बता गए नारद जी, अगले जन्म की वही। आपस में इनकी आस्फोट हो गई, लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हो गई फिर जब मंदिर आना प्रारंभ हो गया। तो नारद जी ऐसे ऐसे कार्य करके पुनः भक्तों को ला करके मिलाते हैं। अनेक व्यवधान, अनेक कथा में जैसे कहीं कहीं तो भोलेनाथ ने कहा कि हे प्राणी, आपका काम बन जाता तो मुझे भूल जाता, भूलिए मत, हम तो आपके लिए तत्पर हैं। तो ये सीख देती है कि देखो हमारा कर्म, हमारा कार्य बनता चला जाए और भोलेनाथ का हम संकीर्तन करते रहें, इनके चरणों में अपनी हाजिरी लगाते रहें। इसलिए हमारे जीवन को सुलभ बनाना है। जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है भगवान शिव के चरित्र को गुणगान करना है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला हमें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है। भोले तुझे बहुत प्यार करने वाला, बाबा तुझे है करने वाला, तुझे बहुत है हाँ याद करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं। कोई बहुत याद करने वाला,
तिनका चले जो आंधी है, तिनका तिनका बिखर न जाए आसिया गम का, बिसर न जाए आसिया गम का। जो तोड़ दे मेरे हौसले को, जो तोड़ दे मेरे हौसले को, अभी वो तूफान उठा नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं। बोलो बोलो। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है। कोई बहुत याद करने वाला भोले, कोई बहुत याद करने वाला, कोई बहुत याद करने वाला, कोई बहुत याद करने वाला बाबा अभी तक मिला नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है अभी तक पता। ए भैया, ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है, फिर भी आप लोग ताली नहीं बजाते हैं। कोई जानवर को मौका नहीं मिला। ये जितने भी जोनियां हैं, सभी जोनियों में मनुष्य का तन सबसे अनमोल है। यही भगवान का भक्ति भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, ताली भी बजा सकते हैं। मैया को देखो आके नित्य भी करते हैं। ये कितना सुख है इस शरीर में, और इसको आप एकदम बिल्कुल आसानी से लेते हैं कि जिंदगी मिला है और कभी तो खत्म ही हो जाएगा। इस बीच में जो काम है उसको करके खत्म करना है। बजाओ ताली हाथ उठा के। है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है। कोई बहुत याद करने वाला, कोई बहुत याद करने वाला भोले अभी तक मिला नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है। और हमको मुहाबत है सिर्फ तुमसे, हमें मुहाबत है सिर्फ तुमसे, हमें मुहाबत है सिर्फ तुमसे। हमारे दिल में बस तू ही तू है, हमारे दिल में बस तू ही तू है, हमारे दिल में बस तू ही तू है, हमारे दिल में तू ही तू है। तुमसे मुहाबत, तुमसे शिकायत, तुमसे शिकायत, तुमसे शिकायत, तुमसे मुहाबत, तुमसे शिकायत, तुमसे शिकायत, तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक मिला है। बोलो बोलो। है जिंदगी कितनी खूबसूरत भोले। कोई बहुत याद करने वाला, कोई बहुत याद करने वाला, कोई बहुत याद करने वाला। बोलो कोई बहुत याद करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक मिला है। बोलो बोलो। है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है। और
सकून दिल बन दिल में समा जा, सकून बन के दिल में समा जा, सकून बन के दिल में समा जा। कह रही है दिल की ये धड़कन, ये कह रही मेरे दिल की धड़कन, तेरे बिना कुछ मजा नहीं है, तेरे बिना बाबा मजा नहीं है, तेरे बिना भोले मजा नहीं है, तेरे बिना भोले मजा नहीं है। जिन्हें अभी तक पता नहीं है जिंदगी कितनी को बदौलत, जिन्हें अभी तक पता नहीं, बोलो बोलो, है जिंदगी कितनी को बदौलत, जिन्हें अभी तक पता नहीं है। कोई बहुत याद करने वाला, कोई बहुत याद करने वाला, बोलो कोई बहुत है याद करने वाला, कोई बहुत है याद करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी को बदौलत, जिन्हें अभी तक पता नहीं, बोलो बोलो, है जिंदगी कितनी को। हे भैया एक बार इतना जोर से ताली बजाओ दो भोले बाबा के कान तक आवाज पहुंच जाए, बजाओ। है जिंदगी कितनी को बदौलत, जिन्हें अभी तक पता नहीं, बोलो, है जिंदगी कितनी को बदौलत, कोई बहुत याद करने वाला, कोई बहुत याद करने वाला, कोई अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी को बदौलत, जिन्हें अभी तक पता नहीं। हारा बोलो मापति महादेव की जय, हर हर महादेव। नारद जी ने निवेदन किया कि हे ब्रह्मदेव, भगवान कार्तिक का चरित्र को सुनकर के मन में बड़ा आनंद हुआ। अब मुझे गणेश चरित्र के बारे में कुछ कथा शुरू कराइए। निवेदन किया, सूत जी का ऋषियों, एक समय की बात है, माँ पार्वती अपने मंदिर में स्नान के लिए जा रही होती। उसी समय अपने शरीर से जो उबटन लगा होता है ना, स्नान के समय कंधे से उसको थोड़ा मला है, जिसके द्वारा गणेश की उत्पत्ति बताई जाती है। गणेश जी को वहां पर जो है पुत्र के रूप में उत्पत्ति किया है मां पार्वती ने, और उस बालक को आज्ञा दी कि मैं स्नान करने के लिए जा रही हूं और तुम यहीं पर खड़े रहना, किसी को अंदर मत आने देना जब तक मैं स्नान ना कर लूं। गणेश जी को आज्ञा दिया। गणेश जी पहरेदार के भांति उस गेट पर खड़े हुए हैं और कहा यदि भगवान शिव स्वयं क्यों ना आ जाए तो उनको भी नहीं आने देना। देखो गणेश जी का चरित्र हमें क्या सीख देता है कि माता के आज्ञा का पालन किस तरह से किया, बिना किसी रोक टोक के। देवी भागवत में वर्णन आया है, माता कुमाता न भवति पुत्रो कुपुत्रो जायते। पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती है। विघ्नहर्ता गणेश जी ने हमें सीख दिया। साक्षात भगवान शिव आ गए सामने, फिर भी नहीं हट रहे हैं। क्यों नहीं हट रहे हैं? भगवान शिव कहते हैं मैं तो इस घर का मालिक हूं, मैं आपका पिता हूं, मैं तो अंदर जा सकता हूं। गणेश जी कहते नहीं जा सकते, क्योंकि मां की आज्ञा नहीं है। मां को मैंने वचन दिया है, जब मेरी मां आज्ञा देगी तो आप अंदर जा सकते, अन्यथा नहीं। भगवान शिव कहते कि कैसा हठी बालक आ गया गेट पर।
पार्वती ने कैसे पहरेदार को लगाया? भगवान शिव जिद करके अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं। गणेश जी इनको बार बार समझाते हैं, रोकते हैं कि आप जिद मत कीजिए। गणेश जी दरवाजे से नहीं हट रहे होते हैं। भगवान शिव जी बार बार जाने की चेष्टा करते हैं। गणेश जी के हाथ में एक डंडा है और उसे रोकने की उसी समय भगवान शिव को क्रोध आता है कि अपने गणों से कहा इसको समझाइए, इस बालक को यहां से हटाइए, इसको रोके। भला ये है कौन? मुझे अपने घर के अंदर नहीं जाने दे रहा है। मां की आज्ञा का पालन करने वाला। जब वो बालक नहीं मानता है, अपने हट पे अड़ा हुआ है, भगवान शिव ने अपने गणों से कहा जाओ इससे युद्ध कीजिए, इस बालक से युद्ध कीजिए, इसको यहां से हटाइए। गणेश जी से सभी भगवान शिव के जो पार्षद गण हैं युद्ध किए। गणेश जी ने सबको परास्त कर दिया, सभी हार जाते हैं। इधर नंदीश्वर बाबा सभी गण एकत्रित हुए। कार्तिक भगवान भी साथ में आए, भगवान शिव की तरफ से युद्ध किया। भगवान शिव के इस सेना को गणेश जी ने अकेले ही सबको परास्त कर दिया है। और बाद में भगवान नारायण आते हैं, विष्णु जी भी आए हैं, गणेश जी से युद्ध किया है, भगवान विष्णु को भी परास्त कर दिया है। चक्र चलाया, गणेश जी ने उसको भी नष्ट कर दिया। भगवान शिव पुनः आ जाते हैं और गणेश जी से युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। अपने पिनाक नाम की जो धनुष उसको उठाया है, चलाने की चेष्टा करते हैं। इतने में पिनाक जो धनुष है नीचे गिर जाती है। गणेश जी ने उस पिनाक की शक्ति को भी भंग कर दिया। भगवान शिव और क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध बढ़ गया है, अपना त्रिशूल उठा लेते हैं। अब गणेश जी पर त्रिशूल का प्रहार कर रहे हैं। जैसे त्रिशूल चलाया है और जाकर के गणेश जी के गर्दन में लगा और उस शरीर को धड़ से अलग कर देते हैं। बोले गणेश जी भगवान की। इधर आज शक्ति अम्बा प्रकट हो जाते हैं। मां पार्वती को जैसे पता चला है, बहुत क्रोधित हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। जैसे पता चला हमारे पुत्र को भगवान शिव ने मारा है त्रिशूल से, मां की उस गति को देखिए, बहुत क्रोधित हुई। वायु को रोक दिया। आकाश में जितने पशु पक्षी चिड़िया इत्यादि है, प्राण संकट में पड़ गए। चारों तरफ त्राहिमाम होने लगा। ऋषि मुनि सभी घबरा गए, जीव जंतु भयभीत हो जाते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। आज शक्ति मां पार्वती काली का रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं, विकराल रूप। देवी देवता देख करके भयभीत होते हैं। ऋषि मुनियों ने देखा, बहुत भयभीत हैं। हाथ जोड़ करके सभी खड़े निवेदन करें कि मां शक्ति आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, आप अपनी शक्तियों को रोकिए, इन प्राणियों को जीवन दान दीजिए। मां पार्वती ने देखा कि सामने उनका बालक मृत्यु अवस्था में पड़ा है, जिसका धड़ अलग शरीर अलग। इस दिशा को देख करके मां पार्वती और क्रोधित होती जा रही हैं। क्रोध इतना है कि उनके नेत्र लाल लाल हो रहे हैं, नेत्रों में आंसू खून के दिखाई दे रहे हैं। बहुत विकराल रूप हो रहा है। उसी समय सभी देवी देवता थर थर कांप रहे होते, त्राहिमाम कर रहे होते हैं। इधर भोलेनाथ जब मां पार्वती के उस क्रोध को देखा है, मन में उनको भी संकोच हो रहा है कि मैंने कोई गलत तो नहीं कर दिया। सभी देवताओं ने निवेदन किया कि हे भोलेनाथ, इस बालक को जीवित कर दीजिए। तभी मां शक्ति प्रसन्न होंगे, अन्यथा अनर्थ मच जाएगा। भोलेनाथ उत्तर दिशा की तरफ बढ़े हैं और एक हाथी जो मिली उसी का सिर काट करके पुनः लाते हैं।
गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया है, गंगा जल का छींटा लगाया है, वह बालक जीवित हो उठता है। बोले गणेश भगवान की जय। माँ पार्वती का जो क्रोध है कुछ शांत हुआ और वहीं पर जितने देवी देवता हैं सभी ने वरदान देना प्रारंभ कर दिया और कहा, हे माँ, ये आपका बालक प्रथम पूजनीय होगा। सूर्य नारायण सुंदर है शिव का नाम, सुंदर है शिव का नाम का सुमिरन तो कीजिए, भक्तों के संग में बैठ के, संतों के संग में बैठ के शिव नाम लीजिए, संतों के संग में बैठ के शिव नाम लीजिए। सुंदर है शिव का नाम, सुंदर है शिव का नाम, सुंदर है शिव का नाम का, सुंदर है शिव का नाम का सुमिरन तो कीजिए, भक्तों के संग बैठ के, संतों के संग बैठ के शिव नाम लीजिए, भक्तों के संग में बैठ के शिव नाम लीजिए। मानव जन्म मिला है तुझे पाना न बार बार, मानव जन्म मिला है तुझे, मानव जन्म मिला है तुझे पाना न बार बार, मानव जन्म मिला है तुझे पाना न बार बार। इसलिए भक्तों के संग में बैठ के, संतों के संग में बैठ के शिव नाम लीजिए, संतों के संग बैठ के शिव नाम लीजिए। सुंदर है शिव के नाम का, सुंदर है शिव के नाम का सुमिरन तो कीजिए, भक्तों के संग बैठ के शिव नाम लीजिए, भक्तों के संग बैठ के शिव नाम लीजिए। सुंदर सतन तुझे शिव ने है दिया, हाँ सुंदर सतन ये है तेरा शिव ने तो है दिया। इस तन को पाके तूने, इस तन को पाके तूने फिर था गवा दिया, संग में बैठ के शिव नाम लीजिए। सुंदर है शिव के नाम का, सुंदर है शिव के नाम का सुमिरन तो कीजिए, भक्तों के संग बैठ के, भक्तों के संग में बैठ के शिव नाम
उमापति महादेव की जय। कल की कथा में हम आप सभी गणेश जी के विवाह का प्रसंग स्मरण करेंगे। और ये जितना समय आप लोग अड़ोस पड़ोस को भी बताइए कि आपके इस मंदिर में इतनी बढ़िया सुंदर कथा चल रही है। अब मात्र 2 दिन और शेष रह गए हैं। जय। 26 तारीख तक के आपकी जो कथाएं चल रही हैं, 27 को हवन पूजा पाठ जो है, इसलिए 2 दिन का जो समय आपके पास मिला है आप लोग समय दीजिए, क्योंकि जीवन ये जो मनुष्य का बड़े दुर्लभ से मिला है। आपकी योनि के बावजूद पशु पक्षी के देख लीजिए, उनका जीवन हर समय संकट में व्यतीत हो रहा है। रोडों पे पड़े रहते हैं, रहने के लिए कोई स्थान नहीं होता कि अपना जैसे हम मकान बना के रखते नहीं रह सकते, हर समय भय का। और भगवान ने हमें सब कुछ मंगल में बना के रखा है। इतना सुंदर व्यवस्था, इतनी सद्बुद्धि, इतनी कृपा, उसका हमें उपयोग करना यही सत्कर्म है। इसी से हमारा आपका जीवन मंगल में होगा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। कथा के विशेष 2 दिन हैं और 2 ही से संसार है। 2 अक्षर के नाम हैं। क्या नाम है जी? 2 अक्षर के राम बोल दो, राम ही बोल दो। तुम्हारे पूरे शरीर के जितने अंग हैं सबके 2 ही नाम हैं। जैसे तुम्हारा सर, आंख, नाक, कान, जीभ, ओठ, पेट, पीठ, पांव, हाथ, किसी में 10 अक्षर नहीं है। तो 2 का जो मतलब है बड़ा, दिन रात, माता पिता, जो भी आप माने, तो कहीं ये 2 दिन व्यर्थ मत जाने देना। इसीलिए व्यासपीठ से ये अनाउंस हो रहा है कि 2 दिन और हैं और ये 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। जरूर आप आवें और अपने 5 साथी को लेके आवें। एक भक्त 5 साथी को लेके आवें। 2 दिन में अच्छा ऐसा ना हो कि 5 ना आवे तो आप सोचो कि हम भी ना जाए और 5 नहीं मिले। ऐसा मत करना, आना सब लोग। तेरा टेढ़ा मुकुट है ओ सावरे। एक बार खड़े हो जाओ सभी भक्त। लास्ट बाउल इज गोइंग टू ऑल। तेरा टेढ़ा मुकुट है ओ सावरे। जो आगे नहीं आ सकते हैं अपने जगह पे ताली जरूर बजाएं। जिसको भगवान सामर्थ्य दिया है वो बिल्कुल आ जाएंगे सेंटर में। तेरा टेढ़ा, माता जी कहाँ गए? तेरा टेढ़ा मुकुट है ओ सावरे। एक बार भगवान के आगे नाच लेंगे ना तो जीवन में नाचना नहीं पड़ेगा, इस बात को नोट कर लो। तेरा टेढ़ा मुकुट है ओ सावरे, तूने मुझे दीवाना बना दिया, तूने मुझे दीवाना बना। ए भैया देखिए, बहुत भक्त पीछे हैं जो चाह के भी नहीं आगे जा सकते हैं। तेरा टेढ़ा मुकुट है ओ सावरे, तूने मुझे दीवाना बना दिया, मुझे दीवाना बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट है ओ सावरे, तेरा टेढ़ा मुकुट है ओ सावरे, तूने मुझे दीवाना बना दिया, तूने मुझे दीवाना। तेरा टेढ़ा मुकुट है ओ सावरे, तेरा टेढ़ा मुकुट, हाँ तेरा टेढ़ा मुकुट है ओ सावरे, तेरा टेढ़ा मुकुट है ओ सावरे, तूने मुझे दीवाना बना दिया, तूने मुझे दीवाना बना दिया। जय भोलेनाथ। मोहे आई न जग से लाज, हो मोहे आई न जग से लाज। मैं इतना जोर से नाचिया, मैं घुंघरू टूट गए, हाय हाय घुंघरू टूट गए। मोहे आई न जग से लाज। ए भैया भोले रुक
जाओ, राजधानी मत बनाओ। सबको नंबर 2, सब बारी बारी से जाएंगे आगे और अपने शरीर मजबूत हो जाएगा भगवान के आगे नाचने के बाद। तेरा टेढ़ा सभी मुकुट नाचेंगे। है ओ सावरे, तेरा टेढ़ा मुकुट है ओ सावरे, तूने मुझे दीवाना बना दिया, तूने मुझे दीवाना बना दिया, तूने मुझे दीवाना बना दिया। मुझे आई न जग से लाज, हो आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाचिया के घुंघरू टूट गए, हाय हाय के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी तेरी खुशी, ना होश है ना ख्याल है, ना होश है ना ख्याल है, मुझे तेरी नजर का सवाल है, मुझे तेरी नजर का सवाल है, ना होश है ना ख्याल है, ना होश है ना ख्याल है, मुझे तेरी नजर का कसूर है, तुझे तेरी नजर का कसूर है, तूने मुझे दीवाना बना दिया, तूने मुझे दीवाना बना दिया, तूने दीवाना बना दिया, मुझे तूने दीवाना बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट है ओ सावरे, मुझे तेरा मुकुट है ओ सावरे, हाँ मुझे टेढ़ा मुकुट है ओ सावरे, तेरा टेढ़ा मुकुट है ओ सावरे, तेरा टेढ़ा मुकुट है ओ सावरे, तूने मुझे दीवाना बना दिया, तूने मुझे दीवाना बना दिया, तूने मुझे दीवाना बना दिया। हाँ मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, तू जिस्म है मैं जान हूँ, तू जिस्म है मैं जान हूँ, तू तेरा नशा ना मेरा नशा, मुझे तेरा नशा मेरा नशा, तू मुझे दीवाना बना दिया, तूने मुझे दीवाना बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट है वो सावरे, तेरा टेढ़ा मुकुट है वो सावरे, मुझे तेरा मुकुट है ओ, तेरा टेढ़ा मुकुट है ओ सावरे, तुझे टेढ़ा मुकुट है ओ सावरे, मुझे तूने दीवाना बना दिया, मुझे तूने दीवाना बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट है ओ सावरे, तेरा टेढ़ा मुकुट है ओ सावरे, तूने मुझे दीवाना बना दिया, तूने मुझे दीवाना बना दिया। हर हर महादेव। देखिए कुछ आदमी हाथ उठाए हैं, कुछ नीचे रखे हैं, बिल्कुल ऊपर उठाओ। हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आराम से क्रम से आइए, आराम आराम से आरती कीजिए सभी लोग। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, बोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव।
हाथ उठाओ बिल्कुल सीधा, लास्ट में उठाना है, ये लास्ट बार है। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो हरे रामा जय हो जय हो। हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो मापति महादेव की, बोलो बाके बिहारी लाल, बोलो सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। हरि ओम ओम जदने नदनमय जंत देवास्तानि धर्मा मान्या